अब आप सभी इन्वेस्टर्स एनसीआर की मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन सोनीपत हरियाणा के अंदर अपने लिए बेहतरीन एंड लग्जरी सेगमेंट के प्लॉट्स के अंदर और विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो खास रहने वाली है क्योंकि आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पर्टिकुलरली सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सोनीपत अभी भी बैकवर्ड है, वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी नहीं होगी, तो अगर वो वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो सारे बेस्ट पॉइंट्स और अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं तो उन्हें भी मैं कवर करूँगी। तो आप किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए छोटे टिकट साइज से लेके लग्जरी सेगमेंट तक के बजट के अंदर वाले सारे प्लॉट्स इसके अंदर अवेलेबल रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का मेरे YouTube के इस चैनल पे। मैं तांशा वेगा आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए अपने इस YouTube के चैनल के थ्रू दिल्ली एनसीआर की प्राइम लोकेशन की बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ की अपडेट्स लेकर आती हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही और अदर बेस्ट प्रॉपर्टीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आज मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिव्यू देने वाली हूँ। सो वो रिव्यू पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया लगेगा, आपको पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या बेस्ट चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसा मैंने बताया लोकेशन के बारे में, तो सबसे पहले मैं सोनीपत से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जितने भी दर्शक इस टाइम मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम ये जानते हैं कि सोनीपत कहाँ पे है। सो सोनीपत हरियाणा के अंदर मौजूद है और जाना जाता है अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि दिल्ली के सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई सिटी लगती है तो वो हमारी सोनीपत है। सो अगर आप देख लें गुड़गांव को, फरीदाबाद को, नोएडा को या गाज़ियाबाद को, तो ये दिल्ली से बहुत पास हैं और यहाँ पे ये सारे जितने भी बेस्ट सिटीज़ हैं ये सारी इस टाइम पे डेवलप हैं। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको आज की डेट में मिलेगा, चाहे हम कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बात करें, इसके अलावा रोड्स की बात की जाए, IT कंपनीज़ की बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इन सारे एरियाज़ में मिलेगी। यही रीज़न है कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अब पर्टिकुलरली अगर मैं सोनीपत की बात करूँ तो सोनीपत जो जगह है वो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, लेकिन फिर भी आज की डेट में यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी जगहों के नाम मैंने लिए हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी हमारी मेट्रो की है और वो यहाँ की लाइफ लाइन है। तो दिल्ली वालों के लिए लाइफ लाइन हमारी मेट्रो है। अगर बॉम्बे से लोग बिलोंग जो करते हैं तो वहाँ की लाइफलाइन हमारी लोकल ट्रेन है। सो सोनीपत के अंदर अभी तक भी मेट्रो नहीं आई थी। तो यहाँ की सबसे बड़ी हरियाणा गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट कर रही है वो दे रही है आपको मेट्रो की फैसिलिटी। सो जितने भी लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास भी रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये डेवलपमेंट आने वाले टाइम में अदर सिटीज़ के साथ भी कनेक्ट होकर बहुत ज़्यादा बेस्ट एडवांटेजेस देने वाली है, क्योंकि ये हमारी अलीपुर से शुरू होती है। सो यूयर 2 जो कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी इन्वेस्टर्स ने ये चीज़ देखी भी होगी, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे PM ने जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका पूरा इनॉग्रेशन किया है। सो ये कनेक्टिविटी जो हमारी है ये गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको बेस्ट मिलती है। सो अब जितने लोग पंजाब बेल्ट से अगर आते हैं तो उनको ट्रैफिक फेस करना पड़ता है, लेकिन जब ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का काम पूरा बन जाएगा तो उन लोगों के लिए एयरपोर्ट तक जाने में, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने में बहुत सारे फ़ायदे रहने वाले हैं। इसके अलावा KMP से एक बहुत मेजर कनेक्टिविटी मिल रही है। सो उत्तर प्रदेश की जितनी भी बेल्ट है जिसमें हमारा विशाली, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये आता है, तो वहाँ से भी सोनीपत के लोगों को आने में बहुत ईजी रहने वाला है। पानीपत, करनाल तक भी आपको जाना है तो आप इस यूयर 2 की हेल्प से जाएंगे। तो जितने भी लोग ये बोलते हैं कि सोनीपत बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो मैं आप सभी इन्वेस्टर्स को बता दूँ कि आप यूट्यूब पर भी सर्च कीजिए और आपको न्यूज़ में भी देखने को ये मिलेगा कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट इन यूयर 2 की डेवलपमेंट कर रही है। तो अभी जितने भी लोग दिल्ली से आते हैं उन्हें अलीपुर तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि इस यूयर 2 का काम बहुत
तेज़ी से चल रहा है, तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। तो इसलिए भी सोनीपत के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट सोनीपत को इस टाइम सबसे ज़्यादा डेवलप कर रही है। क्योंकि चाहे हमारा पानीपत हो, चाहे हमारा गुड़गांव हो, इसके अलावा अदर लोकेशंस हो, करनाल हो, तो ये सारी जगहें डेवलप हैं। यहाँ पे आपको अच्छे टॉप डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन सोनीपत में अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। फर्दर अगर बात की जाए कि क्यों आपको सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ऐसा क्या यहाँ पे हो रहा है, तो मैं आप सबको बता दूं कि इस टाइम सोनीपत ग्रोइंग स्टेज पर है। सो जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो यहाँ पे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का काम कर रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लोगों को पता चलता है कि कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग हो रही है। आसपास अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यही एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो IMT खरकोदा जो है हमारा नेशनल हाईवे 33-4B के पास पड़ता है। सो ये जो हाईवे है, ये जब हम दिल्ली से आते हैं टुवर्ड सोनीपत या पानीपत की तरफ, तो सबसे पहले हमारा यही हाईवे पड़ता है, क्योंकि ये मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करता है। सो गोल्डन हट बहुत फेमस ढाबा है, जिससे आप एग्जिट 7 से लेफ्ट लेते हैं तो ये हमारा पूरी लोकेशन स्टार्ट होती है। सो IMT खरगोदा में इस टाइम पे इंडस्ट्रियल प्लॉट की डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा मारुति जैसा प्लांट यहाँ पे आ रहा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो 2025 ऑनवर्ड्स यहाँ पे EV व्हीकल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो मारुति जैसी इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा इसी IMT खरगोदा में ये हमारा हीरो और महिंद्रा का प्लांट आ रहा है। तो ये जितनी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन बेस्ट कंपनीज़ की वजह से आएंगी। तो गवर्नमेंट का ये इनिशियल है कि जितने भी बाहर से लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए आएंगे, उनके लिए रेसिडेंशियल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा A ग्रेड डेवलपर्स के प्लॉट्स और विलाज, यानी कि रेसिडेंशियल सबसे ज़्यादा आपको देखने को इसी एरिया के आसपास मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे वंदे भारत जो ट्रेन है उसके कोचेज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, और अदर भी बहुत सारे इनके हरियाणा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो खरगोदा के आसपास भी आने वाले हैं। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर आप इसके आसपास अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको एडवांटेजेस होंगे। हाँ, लूप बस यही है कि ये जितनी डेवलपमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, दे विल टेक टाइम। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज पैसा लगाएं तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करें कि मुझे विद इन अ ईयर बहुत अच्छे लेवल पे अप्रिसिएशन मिल जाए, या मैं फटाफट से प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके उसे रेंट आउट कर दूँ तो मुझे मिल जाए। नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी प्योरली रहने वाली है। तो आपको पेशेंस दिखाने होंगे, बट जब ये सारी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगी तो सोनीपत जो सिटी आज बैकवर्ड जिसे लोग बोलते हैं, आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत हायर प्राइस पे मिलेंगी। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे इस टाइम सस्ती प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही हैं, यानी कि आपके बजट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फर्दर अगर बात की जाए, जैसा मैंने बताया दिल्ली के सबसे पास है, तो सोनीपत में आपको ऑलरेडी बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो आज के टाइम में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे अदर सिटीज़ या स्टेट से आते हैं, तो वो सोनीपत को कंसिडर करते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बहुत बेस्ट लेवल पे है। सो वो दिल्ली को भी कम्पीट करता है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है, बट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। स्टिल लोग सोनीपत के अंदर आके अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। सो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों को देख के, इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को और अपग्रेड करा है। तो जैसा मैंने IMT खरगोदा बताया, या फिर आप नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली से हमारा हिमाचल प्रदेश तक ये पूरा हाईवे कनेक्ट करता है, इसके आसपास आपको बेस्ट और टॉप नोच यूनिवर्सिटीज़ मिलने वाली हैं। सो कोई भी इन्वेस्टर अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता है तो उसके मेजर कंसर्न ये होता है कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी है, वहाँ पे बेसिक इंफ्रा कैसा है, अगर उन्हें स्कूल की फैसिलिटी मिल जाए, इसके अलावा बैंक्स की फैसिलिटी मिल जाए, मेट्रो की फैसिलिटी मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल कर देती हैं। कमर्शियल बहुत बेस्ट लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो जितने भी A ग्रेड बिल्डर हैं वो इस टाइम सोनीपत के अंदर अपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आने वाला फ्यूचर है। तो इस पूरी जगह को आप सोने की खदान भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज अगर आप पैसा लगाते हैं तो 5 से 10 साल बाद यहाँ पे कीमतें यहाँ तक होने वाली हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको फ़ायदे बहुत सारे होंगे। रैपिड रेल का यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोनीपत को आज की डेट में डिमांडिंग बना रही हैं। तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। नेगेटिव सिर्फ यही है कि यहाँ पे उतनी स्पीड से इंफ्रा नहीं डेवलप हुआ जितनी स्पीड से पानीपत आज की डेट में डेवलप है।
है या वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं। रीज़न उसके पीछे बहुत सारे हैं, अगर मैं उस सारे रीज़न्स के ऊपर आपको बताने बैठूंगी तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सो ये एक मेजर पॉइंट्स हैं जिसे ए ग्रेड बिल्डर्स ने देखा है। बहुत टाइम से यहाँ पे DLF आने का प्लान आउट कर रहा था, तो अब यहाँ पे DLF भी आ रहा है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पे ए ग्रेड जो बिल्डर्स हैं उन्होंने बहुत रिसर्च करी है, तब जाके वो यहाँ पे प्लॉट्स लेकर आए हैं। अब पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या बेस्ट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, सो मेरे पास इस टाइम यहाँ पे टॉप डेवलपर्स के 7 से 8 बेस्ट प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और कुछ नियर पोजीशन भी हैं। तो जिन भी इन्वेस्टर्स को नियर पोजीशन वाली चीज़ चाहिए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसी कुछ प्रॉपर्टी चाहते हैं कि आपको 1 से 2 साल का टाइम लगे पेमेंट करने में, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे 2 हाईवेज के पास आपको बेस्ट प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। फर्स्ट हाईवे जैसा मैंने बताया NH-33/4B जो कि मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करता है। इसके अलावा सेकेंड हाईवे है हमारा NH-1 जो कि पहले NH-44 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा दिल्ली से हिमाचल को कनेक्ट करता है। तो इस टाइम इन 2 हाईवेज के पास की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और हरियाणा के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। तो मैं आपको लिस्ट बताती हूँ कि जो जो बेस्ट डेवलपर के प्रोजेक्ट्स हमारे इन बेस्ट प्राइम लोकेशन पे मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा गोदरेज का गोदरेज ग्रीन एस्टेट के नाम से, जो कि हमारा IMT खरगोदा के पास है सेक्टर 34 में। इसके अलावा एल्डिगो ग्रुप का प्रोजेक्ट है सेक्टर 33 में। हीरो की जो प्लॉट्स हैं वो भी हमारे सेक्टर 33 में ही हैं। तो IMT खरगोदा के पास इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है और वहीं पे आपको ये रेसिडेंशियल प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास NH-1 पे मंशा ग्रुप के प्लॉट्स हैं, PP ग्रीन सिटी के नाम से प्लॉट्स हैं। अगर आपको लग्जरी सेगमेंट की टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये सारी फैसिलिटीज़ इन प्लॉट्स में आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें आपके सबसे छोटे यानी कि 90 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट साइज स्टार्ट होते हैं और आपके 179 स्क्वायर यार्ड तक ये साइजेस जाते हैं। और आप सबको पता है कि लग्जरी सेगमेंट की टाउनशिप है तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो जितने इन्वेस्टर्स गुड़गांव में या नोएडा में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोच के कि हम 1 BHK या 2 BHK या 3 BHK लेंगे और हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो आज की डेट में 5 से 6 करोड़ से नीचे के अपार्टमेंट्स में कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। इवन वो जो फ्लैट्स आपको मिलते हैं वो रॉ मिलते हैं, लेकिन इस गेटेड टाउनशिप में आपको पार्किंग मिलती है। इसके अलावा वाइड रोड्स मिलते हैं, आपके बच्चों के खेलने के लिए गार्डन्स हैं, किड्स प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। सो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। रेट्स की अगर मैं इन सारे प्लॉट्स में बात करूं तो मिनिमम इस टाइम जो सोनीपत में रेट ट्रेड हो रहा है वो आपका 60,000 पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है और 1 लाख से ऊपर का रेट इस टाइम चल रहा है। तो जिनका बजट ज़्यादा है और वो बेस्ट एमिनिटीज़ के साथ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो छोटे टिकट साइज़ में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट ये है कि इन सभी प्लॉट्स में आपको एक ही पेमेंट प्लान मिलता है, विच इज़ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान या जिसे हम डेवलपमेंट लिंक प्लान कहते हैं। सो जैसे जैसे गवर्नमेंट जैसे बिल्डर यहाँ पे रोड्स का काम करते जाते हैं या फर्दर क्लब हाउस या एमिनिटीज़ का काम होता है तो हर 2 से ढाई महीने के अंदर आपसे 10 से 20% डेवलपर डिमांड करता है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। फर्दर अगर किसी इन्वेस्टर का बजट कम है तो आपको मैं ये बता दूं कि इन दीनदयाल के प्लॉट्स में आपको 80% का लोन भी मिलता है। तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलपर को 20% देनी है और सब आपने बैंक अकाउंट में देने हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे प्लॉट्स हैं ये सारे लॉन्च्ड हैं, रेरा अप्रूव्ड हैं। तो आप ऑब्वियसली डेवलपर और गवर्नमेंट के बीच में जो एस्क्रो अकाउंट बना होता है उसी के बीच में पेमेंट कर रहे हो। तो आप ब्रांडेड डेवलपर्स के साथ अगर एसोसिएट करते हो तो आपको टाइमली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको टाइम पे पोजीशन मिलेगी, आपने जो पैसा लगाया उसकी सिक्योरिटी रहने वाली है, लिक्विडिटी इजीली आप कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ब्रांड के साथ जब एसोसिएट करते हो तो एट द टाइम ऑफ एग्जिट आपको बेनिफिट बहुत होते हैं, क्योंकि प्लॉट में आपको बार बार अगर आपने किसी ब्रोकर के थ्रू लिया तो आपको उससे बोलना नहीं पड़ता, आपको खुद ही इजीली बायर मिल जाता है, क्योंकि प्लॉट की अगर फ्रेश में जितनी क्वेरी है उससे कहीं ज़्यादा रीसेल में क्वेरी है। तो ये पर्सनली भी मैंने बहुत फेस किया है। जितने भी इन्वेस्टर्स ने हमारे तो इन्वेस्टमेंट किए उन्हें कहना नहीं पड़ा, ईजिली
ईजिली उनके हमने प्लॉट्स को अच्छे रेट पे अप्रिशिएटेड रेट पे एग्जिट उन्हें हमें दिलाया है। तो एक अच्छी डील है। मिनिमम अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 70 लाख से शुरू होती है। विलास के भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी इन्वेस्टर्स अपने लिए एनसीआर या एनसीआर के बाहर की कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये आपकी रीच में है। दिल्ली या गुड़गांव या नोएडा भी अगर आप रहते हो तो भी सोनीपत आपकी रीच में है। और ऑलरेडी यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट इतनी सारी डेवलपमेंट कर रही है तो आने वाले टाइम में बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं। तो जिस इन्वेस्टर को एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो जेन्युइन बायर होगा, वो ये चीज़ समझ सकता है। जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी उसके लिए गुड़गांव भी आज की डेट में उतना ही बेकार है जितना वो सोनीपत को बैकवर्ड एरिया बोल के लोगों को नेगेटिव करते हैं। तो आप खुद रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जनरली चीज़ें लेने का फ़ायदा है। सो आपको किसी भी प्लॉट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है आप मुझसे कनेक्ट करें, आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिलेगी। इसके अलावा हम 7 डेज साइट विजिट भी प्रोवाइड करते हैं, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देते हैं। तो बेस्ट इन्फॉर्मेशन और फर्दर डील के लिए जल्दी से मुझसे कनेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू प्रॉपर्टी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।